Good morning students, welcome back to the accountancy classes. So today we will do a quick revision of our fourth chapter, that is the process and basis of accounting. So in this chapter we have today's topic, that is the process of accounting. तो हमें पता है कि हमारी अकाउंटेंसी में हमें बुक्स लिखनी होती हैं. हमें अपनी बुक्स में हर वो एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है, हर वो एंट्री को लिखना होता है जो हमारे बिज़नेस में जो भी एंट्री हुई है, जो भी हमने कैश या फिर जो भी बिज़नेस में कुछ भी काम किया है, हर एक काम को हमें बिज़नेस में रिकॉर्ड करना होता है. तो उस रिकॉर्डिंग का एक प्रोसेस होता है, तो वो हमें यहाँ पे वो उसी प्रोसेस को डिस्कस करना है. सबसे पहले हमारे पास इसी प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को. फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. सबसे पहले हमारा काम होता है हमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है. कैसे, मतलब कि अगर तो हम कहते हैं कि जो हमारा बिजनेस है और जो हमारा ओनर है वो दोनों सेपरेट पर्सन्स हैं, राइट. तो हमें देखना है कौन सी एंट्री जो है वो हमारे बिजनेस की है और कौन सी जो एंट्री है वो ओनर की खुद की है. तो उनमें से हमें सेपरेट करके हमें अपने बिजनेस के साथ रिलेटेड जो भी एंट्री है जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, हमें उन सभी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना है. हमें सबसे पहले उन सभी एंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि ढूंढना है उन एंट्रीज़ को जो हमारे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं और जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ना कि हमारे ओनर से रिलेटेड है. ठीक है जी. तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी बिज़नेस की ही एंट्री है, ये हमारे बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है. हमें उनके बिल्स को चेक करना है, हमें इनवॉइसेस को चेक करना है, हमें अपने सभी चेकबुक को, पासबुक को चेक करना है और उसमें से हमें बिज़नेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है उन्हें आइडेंटिफाई करना है. डन. फिर एक बार हमने बिज़नेस में सभी एंट्रीज़ को छांट लिया, हमने अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो एंट्री हमारे मतलब की थी उन्हें निकाल लिया. फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप है, उन्हीं एंट्रीज़ को हम अपने पास सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे इन वॉचर्स. उन्हीं एंट्रीज़ को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे इन वॉचर्स. तो सेकेंड स्टेप हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ वॉचर्स. सेकेंड स्टेप हमारे पास है कि हमें उन एंट्रीज़ को एक बार वॉचर में रिकॉर्ड करना है. मतलब जो एंट्री है, जो बिल हमें यहाँ पे मिलेगा उसके साथ हम एक स्लिप अटैच कर देंगे और हर वॉचर एक प्रॉपरली फर्म के नाम के ऊपर प्रिंट होगा. उसका फर्म का प्रिंट लगा हुआ होगा, स्टैंप लगी होगी, फर्म प्रिंट करवाएगी और हर सेपरेट वॉचर हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट वॉचर होगा. और जब भी वो वॉचर होगा उसमें स्पेशली लिखा होगा कि ये अमाउंट डेबिट हो रही है, ये अमाउंट क्रेडिट हो रही है और उसे हम जो उसके सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके साथ अटैच कर देंगे. मतलब कि उस जो हमें यहाँ पे बिल कुछ भी मिलेगा, चेकबुक, पासबुक, उसके साथ हम अपनी एक स्लिप जिसमें हम उसके बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देके उसे साथ में अटैच कर देंगे. डन. फिर ये क्या था हमारे पास, सबसे पहले एंट्री को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं. सबसे पहले एंट्री के ऊपर काम क्या करते हैं, उसका एक वॉचर प्रिपेयर करके इस बिल के साथ इन यहाँ पे जो हमारे पास प्रूफ है उनके साथ उन्हें अटैच कर देते हैं, स्टेपल कर देते हैं, कैसे भी हम उनको इकट्ठा कर देते हैं और हर एंट्री का एक सेपरेट वॉचर होता है, राइट. फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आएगा. थर्ड स्टेप में हमें करना है रिकॉर्डिंग. हम अपनी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे उनकी ओरिजिनल बुक में. तो थर्ड स्टेप हमारे पास है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स
ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में हम अपनी बुक्स को रिकॉर्ड कर देंगे, यानी कि हम यहाँ से एंट्री को उठाएंगे, सभी वॉचेस को चेक करेंगे और उनको सबसे पहले जर्नल में पोस्ट करेंगे। ठीक है जी, हम उसका एक जर्नल बनाएंगे, उसमें हम उसकी नरेशन लिखेंगे कि उसका क्या मतलब है, मतलब एंट्री क्या कह रही है। फिर जर्नल के बाद उसे आगे किस में डिवाइड करेंगे, लेजर में। तो स्टेप 3 के बाद हमारे पास स्टेप 4 क्या होगा कि हमें अपनी एंट्री को लेजर में रिकॉर्ड करना है। और अगर हमारे पास बुक्स में एंट्रीज बहुत ज़्यादा है तो हम इस जर्नल को भी आगे सब डिवाइड कर देते हैं इनटू अ नंबर ऑफ बुक्स, जिन्हें हम सब जर्नल भी कहते हैं, या फिर हम क्या कह देते हैं इसे, स्पेशल जर्नल। तो हम अपनी बिजनेस की एंट्रीज को आगे फर्दर रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल में हम इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। एक एक एंट्री, बिजनेस में होने वाली हर ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है स्टेप नंबर 4, जिसके अकॉर्डिंग हम हर एंट्री को पोस्ट करते हैं टू द लेजर। स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री को कहाँ पे पोस्ट करते हैं, लेजर में। तो एंट्री लिखेंगे पोस्टिंग टू लेजर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो जो एंट्री होगी, अगर हमें हर एक एंट्री का एक प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए, सपोज़ यहाँ पे कैश है, रेंट है, लैंड है, मिस्टर एक्स वाई जेड, ऐसे बहुत लोग हैं, तो हमारे बिजनेस में उन्हीं लोगों से कई एंट्री है। 1000 बार हमने मिस्टर एक्स के साथ डील किया है, कभी पैसा लिया है, कभी देना है, कभी दे दिया पैसा, कभी उसे कोई खर्चा पे किया है। तो हमें अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना है और अगर एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में जानना है, किसी भी हेड के बारे में जानना है, तो हम उस हेड के रिलेटेड अकाउंट बना देंगे और उन्हीं वेरियस अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे, लेजर। उन्हीं वेरियस अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे, लेजर। तो लेजर हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, एक प्रॉपर ईयर एंड तक हमारा 1 साल का प्रॉपर लेजर बनेगा, जिसमें हम अपना अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से लेजर में अपना एक क्लासिफाइड फॉर्म में अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 5 आता है, दैट इज़ द वेरी लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 5, जिसके अकॉर्डिंग हम लेजर के बाद जो जो लेजर के बैलेंसेस होंगे, सपोज एक बिजनेस के अंदर 100 लेजर बने, 100 लेजर्स बने, और हर लेजर के जो जो बैलेंस है, या लेफ़्ट साइड है, राइट साइड बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जो जो बैलेंस है उनको उठा के हम उन्हीं बैलेंस का एक क्या बना देंगे, लिस्ट। जो आइटम डेबिट होनी है उसे राइट साइड पे लिख देंगे और जो आइटम क्रेडिट होनी है उसे लेफ़्ट साइड पे लिख देंगे, मतलब ऑपोजिट लिखे जाते हैं। और उसे एंड उस बुक को क्या कहेंगे, उस लिस्ट को क्या कहेंगे हम, ट्रायल बैलेंस। तो हमारे पास स्टेप नंबर 5 जो कि लास्ट स्टेप है, उसमें हम क्या करते हैं, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम इन्हीं बैलेंसेस से हम अपनी एक पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाएंगे, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके आगे चैप्टर्स हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेकंड स्टेप होता है, और लास्ट स्टेप होता है उसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट हमेशा टैली करती है। तो हमारे पास जो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये जो 2 अकाउंट बनेंगे, इससे तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारे बिजनेस के प्रॉफिट है या लॉस है।
हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। और जो ये बैलेंस शीट है, इससे हमें अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। और इन्हीं स्टेटमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें डिपिक्ट हो रही है वही हम अपने यूज़र्स तक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, हमारे चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम पहले एंट्री को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी बिज़नेस की एंट्री है, फिर उनको हम वॉचर में रिकॉर्ड करेंगे, वॉचर के बाद उनका जर्नल बनाएंगे, जर्नल के बाद उनकी लेजर क्रिएट करेंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे, और क्लासिफिकेशन के बाद हम उनका ट्रायल बैलेंस बना के उसके बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट स्टेप, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, प्रोसेस इट बिगिंस विद द ओरिजिन, begins with origin, right, and identification, and ends with recording, classifying and summarizing into the financial statements. So this is all about our first part, and in the next lecture we will cover the basis of accounting, that is the B part of this chapter number 4 of our book, that is the process and basis of accounting. So see you tomorrow. Thank you very much and take care.